गुरुदेव, आपको न्याय देवता की कसम है, बचा लो मुझे। महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, कुल की मर्यादा हूँ। आपके पुत्र मेरी लाज लूट रहे हैं, रोको उन्हें, रोको। रक्षा करो पितामह, मेरी रक्षा करो। स्त्री मर्यादा की रक्षा करने सदा तत्पर ऐसे हैं पांडव। पत्नी का वस्त्र हरण हो रहा है और फिर भी चुप हो। अरे पराजित हो चुके थे तो इस पांचाली को दांव पर लगाने का आपको क्या अधिकार था? दीजिए जवाब, क्या अधिकार था? अधिकार का जवाब पांडव क्या देंगे पांचाली? जवाब तो मैंने दिया है तुम्हारे जहरीले तानों का। आज भरी सभा में तुम्हारा वस्त्र हरण होगा और ये पराक्रमी पांडव अंधे होकर बैठे हैं। अब जवाब तुम दो कि अंधे का पुत्र अंधा है इन देखने वालों का। दुशासन, इसके वस्त्र हरण करो। नहीं। कभी न हुई तीनों लोक में ऐसी अनहोनी हुई कि फिर नजरों में पत्नी के है आप हो आज अनजान। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। बोलो बोलो कोई तो बोलो, है सतनाम की धारी, है सतनाम की धारी। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। धृतराष्ट्र ये द्रोण गुरु ये भीष्म पिता ब्रह्मचारी, नीति धर्म के पुतले बोलो, कहाँ गई बुद्धि तुम्हारी, कहाँ गई बुद्धि तुम्हारी। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। धूल पड़ी काया में वृद्धो, नाहक उम्र बढ़ाई। पुत्र वधू के चीर लूटते, नजरों में लाज न आई, नजरों में लाज न आई। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। राजपाट और रानी हारे, ये मन हार के बैठे। कौन सहाय करे अब कान्हा, वक्त बड़ा है भारी, वक्त बड़ा है भारी। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। जिस साड़ी से पट्टी बांधी मैंने उंगली में तेरी, जिस साड़ी से पट्टी बांधी मैंने उंगली में तेरी। उस साड़ी से आज सभा में लाज बचा लो मेरी, लाज बचा लो मेरी। लाज लुटाई मेरी, लाज लुटाई मेरी। चंडाल चौकड़ी बीच में घिरी, निराधार एक नारी। समय चूक ना जाए प्रभु जी, आओ छठ गिरधारी, आओ छठ गिरधारी। हे मुरारी गिरधारी, चक्रधारी त्रिपुरारी।
हाँ? अरे ओ बंदर, कौन है भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं, भीम हूं। हटाओ अपनी पूछ। जाना है तो पूछ लांग कर जाओ। तुम जैसे तुच्छ बंदर की पूछ मैं लांगू? हटाओ अपनी पूछ, नहीं तो फेंक दूंगा। शक्ति का इतना अभिमान है तुम्हें? मैं वृद्ध हो गया हूँ, पूछ हटाने की मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसा करो, तुम ही पूछ हटा दो। मेरे फेंके हुए हाथी अभी भी आसमान में उड़ रहे हैं। एक झापड़ मारूंगा तो ढूंढने से भी तुम नहीं मिलोगे। अच्छे शूरवीर हो तुम, वृद्ध वानर को फेंक देने की बात करते हो। ठीक है, पूछ न हटाना हो तो ठीक है, उसे उठाकर नीचे से चले जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हम्म। हम्म। लगता है तुम थक गए हो, पानी पियोगे क्या? नहीं चाहिए। शक्ति की वृद्धि के लिए बेर उत्तम फल है। प्रभु राम जी ने भी खाए थे। 2-4 खा लो, शक्ति आ जाएगी। नहीं खाना। अरे लगता है आप कोई साधारण वानर नहीं हो। कौन है आप? चमत्कार हुआ तो नमस्कार किया क्यों? मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई, पवन पुत्र हनुमान। बड़े भैया, पवन पुत्र हनुमान आप स्वयं? हाँ भाई। जय सिया राम। मैं आपको पहचान नहीं पाया, धृष्टता की क्षमा करें। आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई। वत्स, तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए ही मैंने ये किया था। विजय होना भाई। देख सकता हूं कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तो होगा ही। आपका साथ हमें विजयी बनाएगा। जय हो। युद्ध के दौरान मेरी आदि शक्ति तुम में आएगी और मैं अर्जुन के रथ की पताका में वास करूंगा। हम कृतार्थ होंगे। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया है। 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम सब विराट राजा की सेवा में बिताओ। जैसी आज्ञा बड़े भैया। वाह 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 वाह, क्या पांडव वीर है। एक भाई पासे खेल रहे हैं, एक घोड़े को धो रहे हैं, एक गाय की सेवा कर रहे हैं और आप जैसे भोजनवीर रसोई में बैठे हैं। अरे श्रीमती जी, सब पुरुष क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा करने से अच्छा है जाकर विराट रानी के केश सवारो केश। और सुनो, उसमें कंघी मत घुमाना, कलछुल घुमाना, कलछुल। लो लड्डू खाओगी? महाराज,
ये लड्डू खाते खाते ये दूध पाक में नमक डालना भूलना नहीं, पानी में घी डालना और इस दाल को शक्कर से बघारना, शक्कर से। और अभी प्रश्न इस कड़छे का नहीं, प्रश्न तो पार्थ का। अभी वह विराट कन्या उत्तरा को नृत्य सिखा रहे हैं, नृत्य। मामा, पांडवों के 12 वर्ष का वनवास तो पूर्ण हो चुका है और अब तो अज्ञातवास भी शुरू हो चुका है। वो अज्ञातवास का 1 वर्ष भी पानी के रेले की तरह चला जाएगा दुर्योधन। इससे पहले हमें पांडवों को कैसे भी ढूंढ निकालना होगा। इस उम्र में आंख में चलनी खेलनी है तुम्हें? चुप! अब बीच में बोलोगे तो पांडवों को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें वनवास भेज दूंगा। भांजे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने अपने गुप्तचरों को पांडवों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में कब भेज दिया है। बस करो। द्रौपदी और पांडव को डूब देने वाली बात मत करो। भानुमति, मुझे पांडवों को ढूंढकर फिर से 13 वर्ष का वनवास भेजना है और इस प्रकार मैं हमेशा राजा रहूंगा। क्या बात है विराट नरेश, आज आपका ध्यान खेल में नहीं है? कुछ चिंता है क्या? सही कहा। कौरव सेना के लोग अपनी गायों को ले गए हैं। मेरा पुत्र उनके पीछे गया है, जो अभी तक लौटा नहीं। चिंता ना करें नरेश, वृहद नारायण उनके साथ हैं। वे क्या करेंगे? पिताजी। आ गए बेटा? हाँ, गायों को भी साथ लेकर आया हूँ। अभिनंदन बेटा। अभिनंदन का अधिकारी मैं नहीं, वो धनुषधारी अर्जुन है। अर्जुन? प्रणाम महाराज। हाँ राजन, अज्ञातवास का समय बिताने के लिए हम 5 भाइयों ने आपकी सेवा स्वीकार की थी। ओहो, मेरी दृष्टि पराक्रमी पांडवों को पहचान न सकी। अपने पास सेवा करवाने का मैंने अपराध किया है। नहीं नरेश, हमें ने अपना परिचय आपको नहीं दिया। और अब तो अज्ञातवास भी पूर्ण हुआ है, हमें जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। अवश्य अर्जुन, किंतु मेरी एक विनती स्वीकारो। हाँ कहिए। मेरी पुत्री उत्तरा को आप स्वीकार करो। परंतु मैं तो उनका गुरु हूँ महाराज। अर्थात अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करो। हमें आनंद होगा। तो उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह की विधि पूर्ण होते ही आप सुख से प्रस्थान करिएगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज।